दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग आपके सेक पेपर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट पर एक संक्षिप्त नोट लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपका जो सेक पेपर है, सारे मेजर पेपर वाले स्टूडेंट को एक ही चीज पढ़ना है सेक पेपर में, फंडामेंटल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप लोग सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जब वीडियो को देख लीजिएगा तब अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि फाइल और फोल्डरों के प्रबंधन पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। फाइल जो होता है एक छोटा होता है, ठीक, मतलब छोटा चीज होता है जहां पर हम लोग गाना रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं। लेकिन जो फोल्डर होता है वो इस फाइलों का फाइल होता है। मतलब समझिए कि जो फोल्डर होता है वो एक बैग की तरह होता है। ठीक है, एक बैग की तरह होता है जहाँ पर कई सारे फाइलों को बनाया जा सकता है, कई तरह के फाइल को बनाया जा सकता है। जैसे गाना वाला फाइल अलग, वीडियो वाला फाइल अलग, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वाला फाइल अलग, ठीक है, इस तरह से फोटो वाला फाइल अलग, पीडीएफ वाला फाइल अलग, इस तरह से बहुत सारे फाइल बनाए सकते हैं फोल्डरों में। तो समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे कि दस्तावेज, फोटो, वीडियो, गाने और सॉफ्टवेयर सुरक्षित रखे जाते हैं। यदि इन सभी डेटा को व्यवस्थित तरीके से ना रखा जाए तो आवश्यक फाइलों को ढूंढना कठिन हो जाता है। जो जरूरी फाइल है उसको ढूंढना कठिन हो जाता है अगर उस चीज को व्यवस्थित ना रखा जाए। इसी समस्या को दूर करने के लिए फाइल और फोल्डर का उपयोग किया जाता है। और ये जो समस्या है, ताकि चीज़ों को ढूंढने में समस्या ना हो, इसको दूर करने के लिए फाइल और फोल्डर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फाइलों और फोल्डरों का सही प्रबंधन कंप्यूटर को व्यवस्थित रखने में सहायता करता है तथा समय की बचत करता है। अगर फाइल और फोल्डर का सही से प्रबंधन करें, उसका मैनेजमेंट सही से करें, तो कंप्यूटर को व्यवस्थित भी रखा जा सकता है और समय की बचत होगी। जो भी हमें चाहिए तुरंत हम लोग खोज लेंगे। ठीक है, पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं फाइल क्या होता है। इस तरह से आपके आंसर को भी लिखना है आपके एग्जाम में कि फाइल क्या होता है। कंप्यूटर में संग्रहित किसी भी प्रकार की जानकारी को फाइल कहा जाता है। आप किसी भी प्रकार की जानकारी रखते हैं कंप्यूटर में, वो फाइल होता है। जैसे कि आप लोग वीडियो रखते हैं, जैसे मान लीजिए फाइल में टेक्स्ट हो, चित्र हो, वीडियो है, गाने या फिर अन्य डेटा हो सकता है। उदाहरण में रख सकते हैं जैसे कि रिज्यूम हो गया, फोटो हो गया, सॉन्ग हो गया, सब क्या है, तो सब फाइल है। ठीक है, प्रत्येक फाइल का एक नाम और प्रकार होता है। प्रत्येक फाइल का क्या है, तो नाम, जैसे सॉन्ग वाला फाइल, ठीक है, फिर हम लिखते हैं हिंदी सॉन्ग, फिर हम लिखते हैं खोटा सॉन्ग, तो सब सब क्या है, फाइल है। अगर आप हिंदी सॉन्ग को खोलेंगे, जो हिंदी सॉन्ग वाला फाइल से खोलेंगे सब हिंदी सॉन्ग आ जाएगा जो भी अपने स्टोर कर रखा हो, जिससे उसे पहचाना जाता है। सभी का क्या है, तो नाम और प्रकार, जिससे उसको पहचाना जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों फोल्डर क्या होता है। ठीक है, कि फोल्डर किसे कहते हैं। कहा जा रहा है कि फोल्डर वह स्थान होता है जहां कई फाइलों को एक साथ व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। जहां पर कई सारे फाइलों को एक साथ व्यवस्थित रखा जाता है उसको बोलते हैं फोल्डर। यह बिल्कुल अलमारी या फिर बैग की तरह कार्य करता है, जिसमें अलग अलग वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। इसमें क्या, तो अलग अलग वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे कि फोटो फोल्डर हो गए तो इसमें आप फोटो रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर हो गए तो इसमें डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, म्यूजिक फोल्डर हो गया तो इसमें क्या है, तो म्यूजिक रख सकते हैं। अगर मान लीजिए म्यूजिक फोल्डर है तो आप म्यूजिक में खोटा म्यूजिक अलग रख सकते हैं, अलग फाइल बना सकते हैं, हिंदी फाइल अलग बना सकते हैं, नागपुरी अलग बना सकते हैं, ठीक है, भोजपुरी अलग बना सकते हैं, अंग्रेजी अलग बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फाइल बना सकते हैं आप एक फोल्डर में, तो इसको बोलते हैं फोल्डर। और वो जो उसके अंदर होता है उसको बोलते हैं फाइल। ठीक है, कहा जा रहा है कि फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को फाइल एवं फोल्डर प्रबंधन कहा जाता है। जब हम लोग फाइलों को और फोल्डरों को व्यवस्थित करते हैं, उसको मैनेजमेंट करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है उसी को फाइल एवं फोल्डर प्रबंधन कहा जाता है, फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट कहा जाता है। समझते हैं हम लोग नई फाइल और फोल्डर बनाना। इसके लिए क्या है, तो नई फाइल और फोल्डर बनाना पड़ता है। कंप्यूटर में आवश्यकता के अनुसार नई फाइल और नए फोल्डर बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि उसका मैनेजमेंट किया जा सके। इससे अलग अलग प्रकार की जानकारी को अलग अलग स्थान पर रखा जा सकता है। इससे क्या होगा, अलग अलग प्रकार की जो जानकारी है उसको अलग अलग रखा जा सकता है, अलग अलग स्थान पर रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए पढ़ाई की सामग्री को स्टडी नाम के फोल्डर में रखा जा सकता है। जितना भी पढ़ाई का सामग्री है एक फोल्डर बना देंगे स्टडी, और इसके अंदर बहुत सारे स्टडी वाली चीजों को रख देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें पहचानने में मदद मिलेगा। तो नई फाइल और फोल्डर बनाना। दूसरा है फाइल को सेव करना। अब जो आपने फाइल बनाया उसको सेव करना। कार्य पूरा होने के बाद फाइल को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। यदि फाइल सेव नहीं की जाए तो कंप्यूटर बंद होने पर डेटा मिट सकता है। अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो जो भी आपने वहां पर सेव करने के लिए रखा था वो उड़ जाएगा। फाइल को सही नाम देकर उचित स्थान पर सेव करना चाहिए, ताकि बाद में उसे आसानी से खोजा जा सके। ठीक है, तो फाइलों को सेव करना, इससे हम लोग क्या देखेंगे, सब फाइल और जो आपको फोल्डर मैनेजमेंट है किस तरह से किया जाता है। तीसरा है फाइल और फोल्डर को कॉपी और मूव करना। फाइल और फोल्डर को कॉपी और मूव करना। कॉपी करने से फाइल की एक अतिरिक्त प्रति बन जाती है, जबकि मूव करने से फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। अगर आप मूव करेंगे तो वही चीज जो है दूसरी जगह पर चला जाएगा, लेकिन अगर आप कॉपी करेंगे तो जो चीज यहाँ पर है वो तो रहेगा ही, लेकिन वो क्या होगा,
डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट होकर के दूसरी जगह भी चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस सुविधा की सहायता से डेटा को आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता है। और ये जो सुविधा है कॉपी और मूव का, इससे क्या होता है, जो डेटा है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है फाइल और फोल्डर का नाम बदलना। हम लोग फाइल और फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। कभी कभी फाइल या फिर फोल्डर का नाम बदलने की आवश्यकता होती है, इसे रिनेम कहा जाता है। इसे क्या करते हैं, जैसे फाइल और फोल्डर का हम लोग कोई नाम लेते हैं, जैसे पहले आप कोई फाइल बनाते तो XYZ 1234XW इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग जिसके लिए वो फाइल बनाए, जिसके लिए वो फोल्डर बनाए, वो नाम दे देते हैं। अगर गाना के लिए बनाए तो वहाँ पर गाना लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिनेम करना। उचित नाम रखने से फाइल को पहचाना और ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है, जो उचित नाम रखते हैं तो फाइल को ढूंढना आसान हो जाता है। पांचवा यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है फाइल और फोल्डर हटाना। फाइल और फोल्डर को हटाना, डिलीट करना। अनावश्यक फाइल और फोल्डरों को डिलीट किया जा सकता है। इससे कंप्यूटर की मेमोरी खाली होती है और सिस्टम व्यवस्थित रहता है। डिलीट की गई फाइल सामान्यतः रिसाइकल बिन में चली जाती है, और जो अपने फाइल डिलीट की वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फाइल और फोल्डर की किस तरह से व्यवस्था कह सकते हैं, किस तरह से उसका मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, किस तरह से क्या तो उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, प्रबंधन किस तरह से उसका करते हैं, उसके बारे में हम लोग नोट लिख रहे हैं। तो छठा जो पॉइंट है वो है फाइलों को खोजने की सुविधा, और उसका हम लोग प्रबंधन करते हैं तो फाइलों को खोजने में सुविधा हम लोग को मिलता है। कंप्यूटर में सर्च विकल्प की सहायता से आवश्यक फाइलों को जल्दी खोजा जा सकता है। अब डायरेक्ट सर्च करेंगे तो वो फाइल आपको नजर आ जाएगा। यदि फाइलें सही तरीके से व्यवस्थित हो तो उन्हें ढूंढने में कम समय लगता है। तो फाइलों को खोजने की सुविधा हमें मिलता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है बैकअप बनाना। महत्वपूर्ण फाइलों की सुरक्षा के लिए उनका बैकअप बनाना आवश्यक होता है। बैकअप की सहायता से डेटा खराब होने या फिर मिटने पर दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, अगर बैकअप होगा तो। जैसे कि पेन ड्राइव में किया जा सकता है, हार्ड डिस्क में किया जा सकता है, फिर क्लाउड स्टोरेज में किया जा सकता है। ठीक है, तो बैकअप बनाना, इस तरह से हम लोग फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो फाइल और फोल्डर उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं फाइल और फोल्डर प्रबंधन का महत्व, कि इसका महत्व क्या है अगर फाइल और फोल्डर महत्व हम लोग मैनेज करते हैं तो। फाइल और फोल्डर प्रबंधन का महत्वपूर्ण महत्व जो है बहुत अधिक है, क्योंकि इसकी सहायता से डेटा सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है। इससे क्या है तो जो फोल्डर है उसका डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, यह समय की बचत करता है तथा आवश्यक जानकारी को जल्दी प्राप्त करने में सहायता करता है। विद्यालय, बैंक, कार्यालय और व्यापारिक संस्थानों में बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है, जो आपका फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट है। तो इस तरह से हम लोग इसका फाइल और फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसमें नोट लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर टिप्पणी लिख सकते हैं। निष्कर्ष में इस तरह से लिख सकते हैं कि फाइल और फोल्डर प्रबंधन कंप्यूटर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसकी सहायता से डेटा को सुरक्षित, व्यवस्थित और आसानी से उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। नई फाइल बनाना, सेव करना, कॉपी करना, मूव करना और बैकअप बनाना फाइल प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रभावी उपयोग करने के लिए फाइल और फोल्डर प्रबंधन ज्ञान आवश्यक हो गया। ठीक है, अत्यंत आवश्यक हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग एक नोट लिख सकते हैं फाइल और फोल्डर के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब भी इस तरह से सिलेबस रहता है तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन करा दिया गया। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार 5 नंबर में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए करा दिया गया। आपको एक इंपॉर्टेंट बता दें कि आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बनाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे उसका पेपर चाहे कुछ भी हो, मेजर पेपर उनका चाहे कुछ भी हो, सभी को सेक पेपर है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो अपने दोस्तों में इसको दबा के शेयर कीजिए, पूरा शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों में सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग तैयार करके जा सके। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।